जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कृष्ण नगर में नगर कीर्तन। श्रीकंठ बाबू का बगीचा आज जनता से ठसाठस भरा हुआ है। सभी के मुख से हरि बोल की ध्वनि निकल रही है। सब लोग अलग अलग दल बनाकर हरि बोल बोलते बोलते बगीचे में आ जा रहे हैं। कभी भी जिसके मुख से हरि नाम सुनाई नहीं पड़ता था, वो भी मानो एक प्रकार के नशे में डूबकर उद्दंड नृत्य कर रहा है और हाथ से ताली बजा बजा कर हरि बोल बोल रहा है। रात को 11 बजे सबको होश हुआ और अपने अपने घर की सुध आई। अधर बाबू, जोगेश बाबू आदि ने कहा, कल शनिवार है, कीर्तन थोड़ा आगे ही क्यों ना निकालो। बाबा जी महाशय ने इसका अनुमोदन किया। सब लोग परमानंदित हो अपने अपने घर चले गए। रात्रि में इन लोगों के भोजन आदि की व्यवस्था हीरालाल बाबू ने ही की। प्रभात होते ही जोगेश बाबू ने आकर विनीत भाव से बाबा जी महाशय से पूछा, आपके साथियों के आहार आदि की व्यवस्था क्या है। बाबा जी, बाबा हम भिखारी हैं, हमारे लिए व्यवस्था का क्या प्रश्न। प्रभु जिस समय जो दे देते हैं वही पा लेते हैं। जोगेश बाबू, ये बात तो बाबा सभी के लिए समान रूप से लागू है। प्रभु के दिए बगैर क्या किसी को कुछ मिलता है। फिर भी प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग नियम है। जैसे मैं अमुक व्यक्ति के हाथ का या अमुक प्रकार का भोजन नहीं करूँगा। बाबा जी, आप लोगों में विधवा स्त्रियों का जिस प्रकार आहार होता है, हमारा भी उसी प्रकार होता है, परंतु विधवा स्त्रियों में कोई कोई अनिवेदित वस्तु का आहार कर लेती हैं, जो हम नहीं करते। जोगेश बाबू, अच्छा, नारायण का प्रसाद क्या आप लोग ग्रहण कर लेते हैं। बाबा जी, बाबा नारायण ही तो हमारे देवता हैं, ऐसा कौन पाखंडी है जो नारायण का प्रसाद ना ग्रहण करता हो। जोगेश बाबू, मेरी माँ और विधवा बहन है, यदि आपकी अनुमति हो तो उनके द्वारा भोजन पकवाकर नारायण का भोग लगाऊं और आज आप सब मेरे घर ही प्रसाद पाएं। बाबा जी, अच्छा, निताई की इच्छा से ऐसा ही होगा। जोगेश बाबू अति प्रसन्न हो घर गए और माँ से बोले, माँ, नवद्वीप से एक महापुरुष आए हैं, आज हमारे घर भोजन करेंगे, उनके साथ 12-14 साधु भी हैं। अति पवित्र भाव से नारायण का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद देना होगा। जोगेश बाबू की बहन बोली, मैंने कल रात्रि एक स्वप्न देखा था। खूब दीर्घाकार एक साधु आकर मुझसे कह रहे हैं, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैं आनंद विभोर हो गई और उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। बस इतने में मेरी नींद टूट गई। जो हो, हम लोग बहुत पवित्रता से नारायण का भोग लगाएंगे। योगेश बाबू ने यथासंभव भोजन का आयोजन कर दिया और दफ्तर चले गए, किंतु उनका मन इन महापुरुषों के चरणों में लगा रहा। दफ्तर का कार्य करते समय बराबर इनकी मूर्ति उनके सामने नृत्य करती रही। प्रायः 12 बजे जोगेश बाबू के यहाँ से एक व्यक्ति बाबा जी महाशय को लिवाने गया। बाबा जी महाशय भक्त मंडली सहित कीर्तन करते करते जोगेश बाबू के यहाँ आकर उपस्थित हुए। कुछ देर नाम करने के पश्चात जोगेश बाबू की बहन को संबोधन कर बोले, दीदी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो, माँ कहाँ है। ये सुनकर जोगेश बाबू की बहन अति विस्मित भाव से माँ के निकट जाकर बोली, माँ, मैंने कल रात जो स्वप्न में देखा था वो बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक इन्हीं के समान एक साधु ने कल रात ठीक इसी भाव से मुझसे खाने को मांगा था। ये अवश्य कोई महापुरुष हैं। माँ बोली, जोगेश ने भी यही बात कही थी। इनका आकार प्रकार भाव भंगिमा आदि देखकर हृदय को यही बोध होता है कि ये कोई महात्मा है। इनके दर्शन मात्र से भक्ति का उदय होता है। ये कहकर माँ ने सब लोगों से बैठक में विश्राम करने की प्रार्थना की। थोड़ी देर में ठाकुर जी का भोग लग जाने पर सबको प्रसाद पाने के लिए बिठा दिया। माँ और बहन दोनों प्रसाद परोसने लगी। माँ बोली, बाबा, मन में किसी प्रकार का संदेह न करना, मैंने जल तक का नारायण को भोग लगाया है। नारायण के प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ भी आप लोगों को न परसूंगी। बाबा जी महाशय बोले, माँ, भगवत अनिवेदित वस्तु ग्रहण करने से अपराध होता है। भगवत पराधी का कभी मंगल नहीं होता। फिर संतान का जिससे अमंगल हो, ऐसा क्या कभी माँ कर सकती है। इस प्रकार कथोपकथन के साथ सब लोग प्रसाद पाने लगे।
इसी समय जोगेश बाबू ऑफिस से आ गए। माँ और बहन के मुख से सारा वृतांत सुन बड़े सुखी हुए। जब सब लोग प्रसाद पा चुके, जोगेश बाबू बोले, आज बगीची न जाकर यहीं विश्राम करें तो अच्छा हो। यहाँ से नगर कीर्तन निकालने में भी विशेष सुविधा होगी। बाबा जी महाशय बोले, जिसमें आप लोगों की सुविधा हो वैसा ही करें। जोगेश बाबू बहुत प्रसन्न हुए और बैठक में सबके विश्राम का प्रबंध कर स्वयं प्रसाद पाने लगे। कुछ समय विश्राम के पश्चात कोई 3:30 बजे सब लोग कीर्तन निकालने के उद्योग में लग गए। किसी को निमंत्रित करने की आवश्यकता न पड़ी। बहुत से लोग जोगेश बाबू के घर आकर एकत्र होने लगे। बाबा जी महाशय ने कीर्तन आरंभ किया। प्रकट अप्रकट लीलार द्वैत विधान, प्रकट लीलाए करें प्रभु निजे नित्य गान। अप्रकटे नाम रूपे साक्षात भगवान, कीर्तन बिहारी रूपे सदा वर्तमान। प्रभुर दक्षिणे श्री नित्यानंद वामे गदाधर, सम्मुखे ते नित्यावेश कुबेर कुमार। गदाधर वामे श्रीवास आर नरहरि, 64 महंत द्वादश गोपाल संगे करी। सभाकार आगे निताई दुबाऊ तुलिया, हरे कृष्ण हरि नाम जान बिलाइया। मुखे आबर बल हरि नाम आबर बल, आबार आमर प्रेम दाता निताई बले। निताई जारे देखे तारे बले, आमी बिना मूले बिकाई। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाई। अधम चंडाल जनार घरे घरे गिए, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम दक्षिणे जाचिए। जे न लय तारे बले दंते तृणाधरी, आमारे किनिया लई लह भज गौर हरि। इत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो धूलाते लौटाए। एहन दयाल प्रभु जेबा न भंजिल, मानव जन्म सही हेलाय हराइल। गोरा प्रेमे गरगर निताई रंगिया, हरि बले चले जाई ढुलिया ढुलिया। अरुण कमल जिनी नयन जुगल, गोरा 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 बलि झूरे अबिरल। करुणा सागर मोर प्रभु नित्यानंद, भज 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 भाई पाइबे आनंद। सुखे बा दुखे ते किबा जथा तथा थाक, दिनांते निशांते किबा निताई बोले डाक। निताई 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 बल भाई, निताई गौरांग बिने आर गति नाई। और भी अनेक प्रकार के पदों का कीर्तन होने लगा। अगणित लोग इकट्ठे हो गए। कौन कहाँ गिर रहा है और कौन किसे पकड़ रहा है किसी को सुध नहीं। कोई भूम में लूट रहा है, कोई बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर उत्स्वर से रुदन कर रहा है, कोई प्रेम में उन्मत्त भाव से उद्दंड नृत्य कर रहा है। बाबा जी महाशय के शरीर में अष्ट सात्विक विकारों का पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। निरंतर पुलक अश्रु और कंप हो रहा है। जो कोई भी उस सुमधुर नृत्य भंगी अविरल अश्रु विसर्जन और भाव भूषण विभूषित विशाल शरीर को एक बार देख लेता है, वो एक अनिवर्चनीय आनंद रस में निमग्न हो जाता है। कृष्ण नगर आज नदिया नगर की भांति जान पड़ता है। बालक वृद्ध नर नारी धनी और भिखारी सभी के मुख से निताई 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 बल भाई की ध्वनि उठ रही है। जोगेश बाबू, अधर बाबू, राम गोपाल बाबू, अंबिका बाबू, अश्विनी बाबू, हरिहर बाबू इत्यादि सभी नंगे बदन नंगे पैर धूल में सने अश्रु विसर्जन करते और हाथ से ताली बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। बाबा जी महाशय बिल्कुल संज्ञाहीन है। क्या हिंदू क्या मुसलमान जिसे भी सामने पाते हैं उसे अपनी विशाल भुजाओं में भरकर निताई कहकर मानो निताई चांद के श्री चरणों में समर्पण कर देते हैं। ये भी मंत्र मुग्धवत निताई 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 बोल भाई गाकर नाचने लगता है। इस प्रकार रात्रि कोई 9 बजे सब लोग जोगेश बाबू के घर लौटे और कीर्तन समाप्त कर कुछ देर विश्राम किया। जोगेश बाबू की माँ और बहन ने पहले से ही नाना प्रकार के द्रव्य नारायण को भोग लगाकर तैयार कर रखे थे। सब बड़े आनंद से प्रसाद पाकर हरिनाम करते करते श्रीकंठ बाबू के बगीचे लौट आए। जय हो बड़े बाबा की, जय निताई।